बताया उसने, वो मुझे फ़ोन कर लेती थी तो मैं चला जाता था, हम्म। फिर हो जाता था। घर वालों को कहता था कि मैं इस बच्ची की शादी करवा देता हूँ, इसके लिए मैंने एक लड़का ढूंढा है, तो आओ आपको मैं लड़का दिखलाने जाता हूँ। सब घर वालों को उनके घर छोड़ाता था, लड़के वालों के घर, और खुद वहां से रफू चक्कर हो जाता था। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान नासिर हुसैन और आप देख रहे हैं स्मार्ट न्यूज़। नाजरीन, इस वक्त मैं कसूर शहर में थाना सदर में मौजूद हूं। मेरे साथ एक ऐसा दरिंदा सिर्फ इंसान मौजूद है जो इंसान कहलाने के काबिल ही नहीं है। ये ऐसा शख्स है जिसने अपनी सगी साली के साथ ज्यादती की, उसको दरिंदगी का निशाना बनाया, उसके साथ जना किया और उसके बाद उसको हमला किया और अब इसका बच्चा उसके पेट में है। इसने अपनी तलाकशुदा साली के साथ जना किया। इसने ये सब कुछ कैसे किया? क्या इसको शर्म ना आई ये सारा वाकया करते हुए जो इसने ये सब कुछ किया है? हम जानेंगे, इसी की जुबानी हमारे साथ मुलजम मौजूद है, जानते हैं इससे। ये दसो तुसी अपनी साली नाल कैवें सारा कुछ किया? वो फ़ोन मैनू करदी सी ते मैं जाना हाँ। फोन खुद कर दी सी? जी। ਤੁਹਾਨੂੰ शर्म नहीं आई? आई जी। ਤੁਹਾਡਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤਲਕ ਕੀ ਹੈ? बहन भाई। ਭੈਣ ਭਾਈਆਂ ਤਲਕ ਹੈ? जी। ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਭੈਣ ਭਾਈਆਂ ਤਲਕ ਹੋਵੇ ਉੱਥੇ ਇਹ ਗੰਦ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? नहीं, ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਇਹ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ? गलती हो गई जी। कितनी बेटियां हैं? 3 बेटियाँ। 3 बेटियां। बेटे कितने हैं? बेटा नहीं है। बेटा कोई नहीं है। नहीं। बेटियों की उम्र क्या है? 8 साल है बड़ी की, एक की 4 साल है, एक की 2 साल। एक की कितनी है? 2 साल। बड़ी बेटी कितने सालों की है? 8 साल। 8 साल की। पढ़ती है? हाँ। कौन सी क्लास में पढ़ती है? नर्सरी में है 8 अभी। साल की बच्ची नर्सरी में है। हाँ। तो तुम्हें शर्म नहीं आई ये सब कुछ करते हुए? कभी नहीं सोचा कि मेरी बेटियां जवान हो रही हैं, कल को मेरी बेटी के साथ भी कोई ये कर सकता है काम? बताओ। नहीं, कभी नहीं सोचा? ज़हन में नहीं आया जी। ये जना आप करते कैसे कैसे थे? बताया उसने, वो मुझे फ़ोन कर लेती थी तो मैं चला जाता था, हम्म। फिर हो जाता था। वो फोन करती थी, तुम चले जाते थे, तुमने कभी नहीं सोचा कि मेरा इसके साथ बहन भाइयों वाला रिश्ता है तो मैं ये काम ना करूं? ये ज़हन में नहीं आया। क्यों नहीं ज़हन में आया? आपकी बीवी घर में नहीं है? घर में। शादीशुदा है आप और आप ये ऐसा गरीब काम कर रहे हैं? उसके अलावा उसके अलावा जो मोहल्ले की औरतों की वीडियो बनाते हो वो बताओ। वीडियो कैसे बनाते थे? वीडियो कोई नहीं बनाई जी मैंने किसी की। क्यों नहीं बनाई? आपके सबूत मौजूद है हमारे पास सारे। नहीं, वो वैसे तस्वीरें हैं, वीडियो वगैरह कोई नहीं है। आप तो जो तस्वीरें बनाते हो वो कैसे बनाते थे बताओ? मोबाइल पे। हाँ? मोबाइल पे। मोबाइल पे तो बनाते थे, कैसे बनाते थे? छत पे चढ़ के बताओ। छत पे ही बनी है ना। हम्म। छत पे ही। छत पे बनी, कैसे बनाते थे? शर्म नहीं आती थी? नहीं जी। माँ बहन घर में नहीं है आपके? हाँ। कभी नहीं सोचा आपकी वजह से आपके घर वालों को आप कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा? आपको पता है इस बात का? जी। तो क्यों किया ये सब सब कुछ? गलती हो गई। हाँ? गलती हो गई। अच्छा वो बात बताओ, जब आपके घर वाले सारे, आपकी साली के घर वाले सारे रिश्ता देखने जाते थे तब तुम उसके साथ जना करते थे, बाद में कैसे मैंने क्या करते थे? नहीं, ये ऐसा नहीं हुआ। कैसे हुआ बताओ? ये वो पहले बता दिया है अभी। यानी कि वो लैदा बात है, उधर से आके मैं नहीं जाता था। कैसे जाते थे? वो उसने मुझे खुद एक दफ़ा बुलाया था, हम्म। तब हम उधर जा रहे थे रिश्ता करने के लिए। उसने बोला कि मैंने उधर रिश्ता नहीं कराना, हम्म। तो तुम अम्मी अब्बू से बात करो कि उधर वो नहीं मान रही, हम्म। तो कहीं और जा रही है, उसका उधर रिश्ता करते हैं। हम्म। बस। फिर तूने क्या किया? मैंने कहा ठीक है, मैं बात करूँगा। फिर बात की? नहीं, अभी उसने वो पहले लड़के से मिलवाना था ना, फिर बात करनी थी। उल्टा तूने उसके साथ जना कर डाला है। बताओ। जी। कल को तुम्हारी बेटियां जवान होती हैं, उसके साथ कोई करता है, शर्मिंदगी होगी। जी। क्या करना चाहोगे उन लोगों के साथ? अगर वो आपके आपके घर वालों पे उंगली उठाता है, क्या करोगे उसके साथ? बताओ। काम क्या करते हो? फैक्ट्री में काम करता फैक्ट्री में? कहाँ पे? हूँ, जुम्मता रोई। तो शर्म आती है? दोस्त क्या कहेंगे आपके?
बुरा मनाएंगे और क्या। जी नाजरीन, ये मेरे साथ मुलजम मौजूद थे। आपने इसकी गुफ्तगू सुनी। ये ऐसा दरिंदा सिर्फ इंसान है जिसने अपनी सगी साली के साथ जना किया, उसको हामला किया, इसका बच्चा उसके पेट में है। 3 इसकी बेटियां हैं, इसकी बीवी है घर में। तो इसको जरा भी ये काम करते हुए शर्म महसूस नहीं हुई। ये क्या करता था कि जब इसकी इसकी साली जो तलाकशुदा थी उसका रिश्ता देखने घर वाले जाते थे, तो ये घर वालों को वहां पे छोड़ के, अगले घर छोड़ के ये खुद वापस आ जाता था और खुद आके साली के साथ मौके का फायदा उठाते हुए उसके साथ जना करता था, उसको दरिंदगी का निशाना बनाता था। इसके साथ साथ इसने ये कभी नहीं सोचा कि मेरी बेटियां हैं, मेरी बेटियां कल को जवान होंगी, उसके साथ भी कोई ऐसा काम कर सकता है, या मेरी बीवी है घर में, उसके साथ भी कोई काम कर सकता है। इसने ये कभी नहीं सोचा। उसके अलावा ये छत पे चढ़ के, ये कबूतरबाज है, इसको कबूतरों का शौक है। ये छत पे चढ़ता है और जो हमसाए हैं उनके, इसके हमसाए हैं जो, उनकी गंदी गंदी तस्वीरें बनाता है, वीडियोस बनाता है, जो हमारे पास सबूत के तौर पे मौजूद है। तो ये दरिंदा सिर्फ इंसान आप देख सकते हैं, तैयब नामी ये शख्स है, कसूर से ये बिलोंग करता है। आपने इसकी सारी कहानी इसकी जुबानी सुनी तो एक लम्हे के लिए सोचें कि जो अपनी सगी साली को हमला कर देता है वो आगे क्या कर सकता है। जी हमारे साथ थाना सदर से एएसआई इमरान साहब मौजूद हैं। हम मुलजम के बारे में इनसे जानते हैं कि इनके क्या ख्यालात हैं। मुलजम को पकड़ के लाए, तफ्तीश की इन्होंने, तो ये क्या कहना चाहेंगे उनके बारे में। जी सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमारे पास एक कंप्लेन आई। जफर इकबाल ने इधर कंप्लेन दर्ज करवाई है कि जो मेरा बहनोई है तैयब, उसने मेरी एक छोटी हमशीरा है उसके साथ जना बिल जबर किया है, जिसकी वजह से वो 2-2.5 माह की हामला हो गई है। तो वो हमारा बहनोई भी है। उसने बतलाया कि वो हमारा बहनोई भी है और छोटी हमशीरा के साथ उसने रेप कर दिया है। तो इस इतला पे हमने एफआईआर दी। एफआईआर के बाद हमने मुलजिम को अरेस्ट किया। मुलजिम को अरेस्ट किया, उसकी उससे हमने इंटरोगेट की तो उसने बताया कि जी मुझसे गलती हुई है, मैंने 3 से 4 बार असॉल्ट किया है। तो दौरान इन्वेस्टिगेशन ये बात सामने आई कि वो प्लान करता था, घर वालों को कहता था कि मैं इस बच्ची की शादी करवा देता हूँ, इसके लिए मैंने एक लड़का ढूंढा है, तो आओ आपको मैं लड़का दिखलाने जाता हूँ। सब घर वालों को उनके घर छोड़ाता था, लड़के वालों को घर, और खुद वहां से रफू चक्कर हो जाता था कि मैं वापस जाके उनके घर में ये जाके ना, जब वो विक्टिम अकेली होती थी तो फिर जाके ये ना सेक्सुअली असॉल्ट करता था। और इसने जो भी अभी जुर्म किया है इन्वेस्टिगेट हो रहा है। नेक्स्ट प्रोसीजर के मुताबिक हम इसको डीएनए करवाएंगे और नेक्स्ट पोटेंसी टेस्ट होता है एक, वो करवाएंगे। फिर हम इसको हस्बे ज़ाब्ता जेल भिजवाएंगे और चालान मुकम्मल करके अदालत भिजवाएंगे और एज पर लॉ प्रोसीड होगा। जी हमारे साथ एएसआई इमरान साहब मौजूद थे। इनकी गुफ्तगू इन्होंने सुनी। इन्होंने ये कहा कि जो मुलजम है उसको कानून के मुताबिक सजा दी जाएगी। इसके साथ ही अपने मेजबान नासिर हुसैन को इजाजत दीजिए और देखते रहिए स्मार्ट न्यूज। अल्लाह निगहबान।